नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। एक नए क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान ने आगाह किया है और दरअसल ये स्टेटमेंट तब आया जब ओआईसी की बैठक पाकिस्तान में होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका जो बयान आया, उस बयान में उन्होंने कहा कि ये 41 वर्ष के बाद, आफ्टर 41 ईयर्स, 41 वर्षों के बाद लाहौर में 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ऑफ ओआईसी है। ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स इस पे बैठेंगे और 48 वर्ष बाद बैठ रहे हैं और ये विषय है अर्जेंसी ऑफ अफगान सिचुएशन। अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई है जो 19 दिसंबर को होगी। अब पाकिस्तान के विषय में आपको पता ही था कि पाकिस्तान किस प्रकार सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को साइडलाइन किया था, ख़ास तौर से जब इन्हीं शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के विषय पर बात करते समय ये कहा था कि अगर सऊदी अरबिया इस बैठक को नहीं बुलाता है तो हम बुलाएंगे। सऊदी अरबिया, आप समझ ही रहे हैं कि एक बड़ा गेम प्लेयर है सऊदी अरबिया। हालांकि मुस्लिम जगत का कभी भी लीडर नहीं रहा। 1938 के बाद उस पर अल साउद का कब्जा हुआ और 1947-48 के बाद जब नए जब 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 अंग्रेज वहाँ से गए तो अंग्रेज़ों ने एक संगठन बनवाया। उस संगठन का नेतृत्व सऊदी अरबिया करता है। ख़ासतौर से सऊदी अरबिया का प्रिंस जब रूजवेल्ट से मिला था 1938, 39 या 47, 48 की तरफ मिले होंगे, कभी भी रूजवेल्ट से मिले थे, तो रूजवेल्ट ने मुस्लिम जगत को एक नई दिशा दिखाने के लिए ख़ास तौर से सऊदी अरबिया को सामने रखा था। सऊदी अरबिया तब से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तेल का खोज हुआ। तेल का ठेका रूजवेल्ट को मिला, यानी कि अमेरिका को मिला, और ये हुआ कि सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी अमेरिका की होगी और अमेरिका वहाँ से तेल निकाल सकता है। इसके साथ ही अमेरिका का जब वहाँ प्रभाव बढ़ा तो सऊदी अरबिया ने एक नया खेल खेला। सऊदी अरबिया ने नया खेल खेला, वो ये था कि वो पूरे विश्व में मुस्लिम जगत को स्ट्रॉन्ग करना और अपने यहाँ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तीर्थाटन, पर्यटन के रूप में डेवलप करना। 1938 से पहले, या मैं कहूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, ये कुछ भी ऐसा नहीं था कि वहाँ बहुत लोग हज करने जाते हों, वहाँ बहुत प्रभाव हो। मैंने इस पर एक पूरा विषय लिया है और वो विषय मैं जल्द ही रिलीज़ करूँगा। उसकी जैसी वीडियो आती है, मैं एक कार्यक्रम में था जिसमें मैंने बताया कि पूरे विश्व में, बल्कि भारत सहित सारे संसार में मुस्लिम जगत में किस प्रकार सऊदी अरबिया की पिल्ले या सऊदी अरबिया के पिछलग्गू देश, पिछलग्गू मौलवी मौलाना किस प्रकार ये सेमिनार करते हैं, किस प्रकार काउंसिल्स करते हैं, किस प्रकार ये देश भर में कहीं न कहीं कार्यक्रम करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं मुल्ले मौलवियों को, और फिर वो देशों को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद लोगों को तैयार करते हैं और वो लोग हज करने वहाँ जाते हैं और जिसकी यात्रा का खर्चा 50,000 40,000 रुपये होना चाहिए, उसका खर्चा लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए होता है और उम्रा भी लंबे स्ट्रॉन्ग उसके साथ होता है। इसलिए उस विषय पर पूरा मैंने लेक्चर लिया है, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी बात चल रही है, उस बात में पाकिस्तान ये बात करने में कन्विंस कर ले गया सऊदी अरबिया को कि भाई अफ़गानिस्तान में एक बड़ी क्राइसिस है और अफ़गानिस्तान की क्राइसिस अगर दूर ना की गई, यानी कि अफ़गानिस्तान में जो आतंकियों का कब्जा है, और मैं आपको बारंबार बताता जा रहा हूं कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन, ये अफ़गानिस्तान जैसे देशों की सिचुएशन के पीछे मुस्लिम जगत के ही कंट्री हैं। ख़ासतौर से बहावी लोग हैं, ख़ासतौर से जो एक्सट्रीमिस्ट आजकल तैयार हो रहे हैं, ख़ासतौर से जो ऐसे कंट्री तैयार हो रहे हैं, ऐसी जमातें तैयार हो रही हैं जो पूरे विश्व को डिस्टर्ब करने में सक्षम हैं। खासतौर से मुस्लिम को मार रहा है, शिया सुन्नी के नाम से या 72 फ़िरक़ों को अलग अलग लड़ाया जा रहा है और ये कहने की कोशिश हो रही है कि अब केवल एक फ़िरका चलेगा और वो बहावी चलेगा। यानी कि उनका मानना ये है कि अब बहावी ही उसको नेतृत्व करेगा। सवाल यहाँ पर दूसरा भी पैदा होता है और वो सवाल ये है कि कौन इसको संभालेगा, इसका पालन कौन करेगा, इसको सही कौन करेगा।
इन विषयों पर अगर हम आगे कुछ काम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही ये अफ़गानिस्तान की बैठक शुरू हुई, उससे पहले जो शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट आया वो बड़ा अजीबोगरीब है। बात यहाँ पर आती है कि बात यहाँ पर आती है कि ये जो पूरा प्रकरण है अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, या ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान बर्बाद हो गया है और यूएस को मदद करनी पड़ी। मामला क्या है? मामला ये है कि यूएसए की जो सेंट्रल बैंक, वो अफ़गानिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक हम सभी ही जान रहे हैं कि 20 वर्ष तक यूएसए का कब्जा उस पर रहा, और यूएसए का कब्जा रहने के बाद वो सारी जो इकोनॉमी की बात आज चल रही है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं से यूएस मैनेज कर रहा था। और चूंकि यूएस मैनेज कर रहा था, इसलिए इस विषय पर वो जो 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 पॉलिसी चल रही थी, उस पॉलिसी में बात यहाँ पर आती है कि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट चूँकि सऊदी अरबिया जैसे कंट्री कर रहे थे, इसलिए सऊदी अरबिया इस पर कहीं ना कहीं आगे आएगा। इसीलिए ये बैठक रखी गई। सवाल है कि सऊदी अरबिया के प्रयासों से क्या यूएस अब फंड रिलीज़ करेगा, और एक ऐसा फंड रिलीज़ करना जो फंड रिलीज़ करने के बाद अफ़गानिस्तान को, यानी कि अफ़गानिस्तान को पुनः स्थापित कर दे। पुनः स्थापित किसके हाथ में? आतंकवादियों के हाथ में पुनः स्थापित कर दे। और आतंकवादियों के हाथों में चूंकि पुनः स्थापित करना है, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है, चूंकि ये चलना ही उसी जगह से है, इसलिए ये हो रहा कि $9 बिलियन का जो कर्ज, जो पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान का यूएस में है, वो पैसा यूएस को रिलीज़ कर देना चाहिए, जो यूएस ने फ्रीज करके रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो $9 बिलियन का जो पैसा, बिलियन डॉलर जो कि अफ़गानिस्तान का पैसा है पुरानी सरकारों का, वो अगर रिलीज़ कर देगी यूएस गवर्नमेंट, तो वो रिलीज़ करने का परिणाम क्या होगा? रिलीज़ करने का परिणाम ये होगा कि यूएस गवर्नमेंट अब अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। सवाल रिकॉग्निशन का यहाँ पर है। ये बैंक ऑफ चाइना का, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना का भी एक बहुत पुराना प्रकरण था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। मैं उसको बताता हूँ, फिर आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। जब चीन पर कब्जा कम्युनिस्टों ने किया तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना की जो ब्रांच अमेरिका में थी, उसमें पैसा था। अब कम्युनिस्टों ने ये कहा कि ये पैसा हमको रिलीज़ करिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर कब्जे में हैं। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था कम्युनिस्ट चाइना को, इसलिए वो पैसा दे नहीं सकते थे। वो बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गई, वो यूएस के कोर्टों में फाइल हुई। तो फाइनल डिसीजन ये हुआ कि अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, तो नॉन रिकॉग्निशन की वजह से किसी भी तरह से वो पैसा उनको नहीं दिया जा सकता। अगर यूएस गवर्नमेंट किसी को रिलीज़ कर सकती है तो पुरानी सरकार को, जो नेशनलिस्ट चाइना की सरकार थी, उसको रिलीज़ कर सकता है जिसको उसने रिकॉग्नाइज करके रखा, भले ही कब्जा कम्युनिस्ट का हो गया हो। यहाँ पर भी वही प्रकरण आता है, भले ही कब्जा तालिबानियों का हो गया हो, लेकिन अब्दुल गनी सरकार जो कि यूएस से रिकॉग्नाइज है, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान का पैसा किसी को रिलीज इस समय कर सकता है अमेरिका, तो वो केवल अबुल गली सरकार को कर सकता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज सरकार थी। और इधर इसमें जो तालिबान सरकार बैठी हुई है, तालिबान सरकार को वो नहीं दे सकते। अगर तालिबान सरकार को देंगे तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और तालिबान सरकार अगर रिकॉग्नाइज हो गई तो आतंकवाद को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आतंकवाद रिकॉग्नाइज हो गया तो ये जो यूएस ने प्रोपेगेंडा करके रखा है कि उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा खेल उसका खुल जाने वाला है। हालांकि पहले तो तय जो दोहा सम्मेलन की बात चल रही थी, दोहा समझौते की बात चल रही थी, उस समझौते में तो यही था कि तालिबान कब्जा कर लेगा, और तालिबान का कब्जा करना यूएस के लिए ख़तरनाक है, ईरान के लिए ख़तरनाक है, चीन के लिए परेशान करने वाला है, और रशिया को परेशान करने वाला है, और ये सारे ही अमेरिका के लिए चैलेंज है। इसलिए अमेरिका पहले तो विचार यही कर रहा होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान बैठ जाए, लेकिन तालिबान के बैठने के बाद जो गुप्त समझौता हुआ था वो टूटना स्वाभाविक इसलिए था क्योंकि सारे तालिबानियों को वो समझौते नहीं बताए जा सकते, वो केवल कमांड को बताए जा सकते हैं। कमांड से समझौता हो गया, लेकिन तालिबानी तो आतंकवादी ग्रुप है जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने मारतोड़ शुरू कर दी और यूएस को ही मारना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये ऊपर की कमांड ने तो ये दिखाने की कोशिश करी हम यूएस को भगा रहे हैं, नीचे वाले वाकई में यूएस को भगाने लगे।
और वाकई में नाटो को भगाने लगे, वाकई में वो सबको मारपीट करने लगे। तो वो जो समझौता था वो शांतिपूर्वक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। अब चूंकि शांतिपूर्वक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया और विश्व में फिजा दूसरी बन गई, अब यूएस के सामने ये समस्या पैदा होती है कि वो तालिबान को इस्टेब्लिश करना भी चाहता है और वो तालिबान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, तालिबान को इस्टेब्लिश करना चाहता है। ये तो उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन तालिबान उसके कंट्रोल में होगा वो नहीं, वो संभव ही नहीं है। इसीलिए वो दोहा समझौता टूट गया। दोहा समझौता टूटने की वजह से यूएस को दूसरे स्टेटमेंट देने पड़े, पूरे विश्व को उसको कन्विंस करना पड़ा। पूरे विश्व को कन्विंस वो तभी कर सकता है जब ये इस प्रकरण में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करे। लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद है, आतंकवाद को सेटिस्फाई किया नहीं जा सकता। और चूंकि वो पूरे संग्राम ही इस बेस पर कर रहा है, एक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, और एक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म या एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ वो काम कर रहा है, तो फिर कैसे रिकॉग्नाइज करे। इसलिए शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमने इस्लामिक कंट्री ओआईसी की बैठक बुलाई है, इसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स बैठेंगे और ये तय करेंगे कि अफगानिस्तान को एटलीस्ट $9 बिलियन का जो पैसा यूएस के पास है वो उसको रिलीज कर दे, ताकि अफगानिस्तान थोड़ा जिंदा होकर खड़ा हो जाए। नहीं तो ह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी अफगानिस्तान में होगी, लोग मरेंगे, कटेंगे, तालिबानी उनको मार डालेंगे, तालिबानी उनको बर्बाद कर देंगे और इसका सबका जिम्मेवार यूएस इसलिए होगा क्योंकि वो $9 बिलियन का पैसा उसका रिलीज नहीं कर रहा है। ये एक बड़े धर्म संकट में यूएस भी पड़ा हुआ है और इस समय विश्व का परिवेश दूसरा है। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जो इतनी खींचतान चल रही थी सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया ने बैठक क्यों रख दी और $3 बिलियन पाकिस्तान को अभी मदद के रूप में दे भी दिया सऊदी अरेबिया ने। उसका मुख्य कारण उस समय मुझे लगता है ये रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर इशू को उठाना चाहता था और नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि किसी भी हालत में सऊदी अरेबिया उनको खोना नहीं चाहता, क्योंकि भारत अगर सऊदी अरेबिया के खिलाफ खड़ा हो गया तो ये संभव है कि सऊदी अरेबिया का भी खेल खत्म हो जाए। जैसे यूएस को वो नहीं छोड़ सकता वैसे ही वो भारत को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रभाव पूरे विश्व के सभी कंट्रियों पर है और इन्होंने कंपेन करना शुरू किया तो सऊदी अरेबिया बहुत मुश्किल में आ सकता है। इसलिए कश्मीर अफेयर्स के मामले में वो पाकिस्तान के विरोध में खड़ा दिखाई पड़ा, लेकिन बाकी मामलों में, अफगानिस्तान के मामले में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी साधन से सऊदी अरेबिया हमारे साथ आ जाए और हमारी रोटी दाल तो कम से कम चल जाए। ये प्रकरण इस समय चल रहा है और बड़ी उलझाऊ सिचुएशन इसमें फंसी हुई है। वो फंदा कितना मजबूत है, वो फंदा कैसे खुलेगा और उस फंदे का क्या परिणाम होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम वो जो 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 पूरा प्रकरण है वो प्रकरण आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की और देखते हैं 19 तारीख को क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।